हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं कि डेटा टेस्ट आईडी को ओवरराइड कैसे कर सकते हैं। अब डेटा टेस्ट आईडी क्या है, इसको ओवरराइड क्यों करना है, बताता हूं एक एक करके। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने दो आरटीएल क्वेरीज के बारे में पढ़ा था, गेट बाय टेस्ट आईडी, गेट ऑल बाय टेस्ट आईडी। और उन दोनों के अंदर क्या होता है, जब भी हम लोगों को एक एलिमेंट टेस्ट करना होता है तो एक ऐसा कुछ एट्रीब्यूट देते हैं डेटा टेस्ट आईडी, और उसकी एक हम लोग टेस्ट आईडी दे देते हैं कुछ भी, राइट। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लो ये एट्रीब्यूट हमें यूज नहीं करना, इसकी जगह पे हम लोग कुछ और एट्रीब्यूट यूज करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहते हैं आईडी, या फिर लेट्स से एलिमेंट आईडी, ऐसा कुछ एट्रीब्यूट यूज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, किसको ओवरराइड क्यों करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सब कुछ बताऊंगा एक एक करके। अगर पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ओवरराइड करने की जरूरत क्यों है, ओवरराइड टेस्ट आईडी को कैसे कर सकते हैं, और ओवरराइड करने के बाद में एलिमेंट्स को टेस्ट करके भी देखने वाले हैं प्रॉपरली। ऑलराइट, और ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 25 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। यहाँ पे हम लोग रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज कर रहे हैं। ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है आपके प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए भी और आपकी जॉब के लिए भी। ऑलराइट, अच्छा अब बात करते हैं हम लोगों को टेस्ट आईडी को ओवरराइड करने की जरूरत पड़ क्यों रही है। देखो, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट के अंदर भी, मान लो आपके पास पहले से ही हर एक एलिमेंट के ऊपर एक यूनिक आईडी है। अब उस आईडी का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया कि मान लो एक आईडी, ठीक है, ये यूनिक है, यहाँ पे इसका है, यहाँ पे टेस्ट एलिमेंट और समथिंग, ये हर एक एलिमेंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है जो जो एलिमेंट्स आपको टेस्ट करने हैं। तो आप दोबारा से एक और यूनिक आईडी क्यों दोगे, इसी को यूज करने का ट्राई कर लो, राइट। अब अच्छा, अब आपके पास एक और क्वेश्चन होगा कि पहले से ही एक टेस्ट आईडी क्यों रहेगी यहाँ पे। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि हम लोग हर एक एलिमेंट को यूनिक आईडी दे ही रहे हैं। सेकंड रीजन एक ये भी हो सकता है कि जब टेस्टर्स इसकी ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे तो वो खुद से भी एक यूनिक आईडी देते हैं, आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास किसी भी वजह से एक एलिमेंट के ऊपर एक यूनिक आईडी है तो हम लोगों को वही आईडी यूज कर लेनी चाहिए टेस्ट एज अ टेस्ट आईडी, ना कि हम लोगों को एक अलग से एट्रीब्यूट देना चाहिए। ऑलराइट, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आते हैं कि इसको ओवरराइड करेंगे कैसे। सिंपली इसको ओवरराइड करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी की कॉन्फ़िगर करके, उसके अंदर हम लोग किसी भी एक एट्रीब्यूट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑलराइट, अब कॉन्फ़िगर कैसे करना है मैं सब कुछ आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मान लो हमारे पास एक ये डिफॉल्ट टेस्ट आईडी है, इसके साथ में हम लोग एक टेस्ट केस लिखेंगे, बाद में इसको ओवरराइड करेंगे और एक एक चीज करके देखने वाले स्टेप बाय स्टेप। सो मैं यहाँ पे एक टेस्ट केस लिखता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट डिव विद डाटा टेस्ट आईडी, राइट। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सिंपली एक रेंडर करेंगे कंपोनेंट को, राइट। ये हम लोगों ने रिएक्ट टेस्ट लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लिया। देन हम लोग यहाँ पे ऐप वाला कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं div id, और कुछ भी आप लेना चाहो तो div ले लो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर div id ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। div ले लेता हूँ, वो बेटर है, ठीक है। div एलिमेंट, और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम लोग स्क्रीन, ये भी हम लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ से। एंड देन यहाँ पे लिखेंगे गेट बाय टेस्ट आईडी, ठीक है। और टेस्ट आईडी हमारे पास यहाँ पे क्या दी हुई है, हम लोगों ने टेस्ट डिव, ये वाली टेस्ट आईडी दी हुई है। सो मैं इसको यहाँ पे पास करूंगा टेस्ट आईडी को। देन हम लोग यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे डिव एलिमेंट डॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि ये चेक करेगा कि ये वाला एलिमेंट हमारे ऐप वाले कंपोनेंट में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली टेस्ट करके देखता हूँ, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सेम चीज हम लोग लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी टेस्ट करके देख चुके हैं और ये परफेक्टली रन भी हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिनेरियो क्या आता है कि हमारे पास सेम इसी तरीके से एक और आईडी है एलिमेंट आईडी, ये हम लोगों ने किसी वजह से दी और इसको हम लोग एज अ टेस्ट आईडी यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको उठा के जो एलिमेंट आईडी है इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। मान लो ये सेम इसी तरीके से दो आईडी हैं, ठीक है, तो हम लोग इसी को यूज कर लेंगे, इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और अब देखो, अब इसने बोला कि टेस्ट आईडी इसको मिली नहीं, राइट। इसने बोला कि अनेबल टू फाइंड एलिमेंट बाय टेस्ट आईडी। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो टेस्ट आईडी है ना आपको
वो डेटा टेस्ट आईडी से नहीं ढूंढना उस एट्रीब्यूट को, उसको एलिमेंट आईडी से ढूंढना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे एक कॉन्फ़िगर करके प्रॉपर्टी होती है वो निकाल लेंगे हम लोग। ये हमने प्रॉपर्टी निकाली, देन हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट आईडी एट्रीब्यूट, राइट, इस तरीके से। एंड देन उसके अंदर हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका नाम डाल देंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एलिमेंट आईडी, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड दैट्स ऑल। और ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा यार, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, राइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसकी मुझे जो आई है ना ये कैपिटल करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आई को कैपिटल करता हूँ एंड हियर वी गो। देखो अब ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं मान लो इस एलिमेंट को कर देता हूँ डेटा आईडी, इस तरीके से कर देता हूँ, राइट। तो अभी फिर से फिल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके फिर से बता दूंगा कि डेटा आईडी आपको लगानी है यहाँ पे गेट एलिमेंट आईडी की जगह पे, ये भी आराम से पास हो जाएगी, ठीक है। और इवन देखो ये तो मूल्य मुश्किल होती है, बट बहुत बार ऐसा ही होता है कि हर एक एलिमेंट के ऊपर आईडी वाला एट्रीब्यूट डेफिनेटली मिल जाता है, राइट। तो हम लोग क्या नाम था इसका, टेस्ट डिव, तो यहाँ पे देता हूँ टेस्ट डिव, और ये अभी भी सक्सेसफुली रन होगा जब मैं इसको बता दूंगा कि यहाँ पे जो एलिमेंट का नाम है वो आईडी ही है एंड हियर वी गो, ये परफेक्टली काम करेगा। ऑलराइट, सो आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम लोग एक डेटा टेस्ट आईडी को ओवरराइड कर सकते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड देखो आपके लिए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो प्लीज डू दैट। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मैं जल्दी जल्दी वीडियोस आपके लिए ला पाऊंगा। और दिस इज माई पेटीएम डोनेशन नंबर इफ यू वांट टू डोनेट समथिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।